प्रेज द लॉर्ड। सो एक्चुअली सुबह के समय हमें उनका स्वागत करना था, परंतु भूखे हमारे पास पहुंचे नहीं, तो हम उनका स्वागत करते हैं प्रभु के सेवक का। और पास्टर नथानियल इनका हम स्वागत करेंगे। भूखे है ना, और गायब हो गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे अरुण दादा है मड़ावी, वो सामने आएंगे और उनके द्वारा हम प्रिय पासवान का स्वागत करेंगे। और बाकी लोग भी तालियों के साथ प्रिय पासवान का हम स्वागत करेंगे, उनका आदर करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. जो भाई लोग हैं जो हमारे प्रिय पासवान के साथ आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो सामने आ जाएं। आप भी हम भूखा देकर स्वागत करने वाले हैं। आप लोग भी आ जाएं। आओ आओ, आपके लिए भूखा लाए। रंजीत पीटर जो हमारे भाई हैं उनका हम स्वागत करेंगे। काले उनका स्वागत करेंगे और वो कृपया सामने आ जाए, स्टेज के ऊपर आ जाए और हम काले उनका स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि भाई मुरली है वो सामने आए और उनका स्वागत करें। हम ताली बजाने के लिए तो ब्रदर सीलू वो भी सामने आएंगे और आप उनका भी स्वागत करेंगे। और दूसरे और हमारे बड़े भाई हैं कुंडली भाई, वो भी सामने आएंगे और हमारे ब्रदर का वो स्वागत करेंगे। ब्रदर रंजीत इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे रंजीत भाई नहीं आए, उनके बदले ये रंजीत आ गए, तो इनका भी हम स्वागत करेंगे। और हमारे भाई दीपक भी है, वो उनका स्वागत है और उनका भी हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. So प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाले और आप हमारे बीच में हमारे कलीसिया में आए। सो प्रभु की स्तुति हो। हम नेक्स्ट सत्र में जाएंगे और हम रिलैक्स होकर प्रभु का वचन सुनेंगे। मोबाइल यदि आपका चालू है तो उसको साइलेंट मोड पे डाल दीजिए या स्विच ऑफ करके रखिए। हम लोग यहाँ से 1 घंटा अगले सत्र में जाएंगे। बीच में मात्र 10 से 15 मिनट का हमारा ब्रेक होगा, तुरंत हम वापस आएंगे तीसरे सत्र के लिए। तो आगे का पूरा समय हमारे प्रिय पासवान नथानियल के हाथ में मैं देता हूँ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज सुबह समय फिर एक बार प्रभु ने दिया है। फिर एक बार प्रभु की नाम की स्तुति हो। जो सुंदर समय प्रभु ने मुझे दिया है आपके बीच में रहकर वचन की सेवा करने के लिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और जो लोकल पासवान है, पास्टर है,
जितेंद्र भैया और दीदी को भी धन्यवाद और अभिवादन भी करता हूँ। अच्छे भी है, लड़की है, सभी को प्रभु के नाम से धन्यवाद और सारी कलीसिया को भी प्रभु के नाम से धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, दूसरी बार मैंने हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ आज। प्रभु की सहायता है, प्रभु ने सहायता किया, आप सब ने प्रार्थना किया, प्रभु की धन्यवाद। कितने लोग सुबह के वचन के द्वारा आशीषित हुए? ओके, एक बार याद दिलाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुबह का वचन में हम क्या सीखे बताएंगे? मुंह बोली बलिदान नहीं बल्कि वाचा के साथ बलिदान हमको मानना है। ऐसे लोगों के साथ प्रभु रहेगा और उन्हीं लोगों को धरती या पृथ्वी और आसमान में जो आकाश इकट्ठा करेगी। दूसरे आगमन में जब प्रभु आएगा फिर हमको लेकर जाएगा। सभी को नहीं, जो बलिदान के साथ वाचा बांधा है उन्हीं लोगों को प्रभु लेकर जाएगा। हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय पढ़े थे ऑलरेडी। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु जहाँ है हम वहाँ रहना चाहिए। प्रभु कहाँ रहता है? प्रभु नया यरूशलेम में रहता है, हमको वहाँ रहना है। पुराने नियम के जो भक्त है, जो हमारे पूर्वज है, वो महिमा शरीर रूप धारण करके रहेंगे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे। तो हम दुल्हन बन के जाएंगे, वो दूल्हा बन के आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नीले आसमां के पार जाएंगे, वहीं हमको रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो वहाँ हमको रहना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले उसकी सारी अनुभव हमारे जीवन में हमको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह आया इस धरती पर, जब वो लंगड़े के पास गया तो लंगड़ा चल गया। जब यीशु मसीह आया मुर्दे के घर में गया तो मुर्दा जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ कहीं भी उन्होंने कदम रखी, वहाँ पे अद्भुत कार्य होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों अद्भुत कार्य हुए? क्यों अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा ने किया? हम देखते हैं तो यीशु मसीह, यीशु का मतलब उद्धारकर्ता, मसीह का मतलब अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु को मसीह बनना पड़ा, तब उद्धार का काम पूरा हो गया। तो फिर हम भी पवित्र आत्मा को पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, तो उद्धार का काम पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी जहाँ कहीं भी जाएंगे तो प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिखा है मेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा है ताकि मैं नगरों लोगों को चंगाई दूं और दीनवान को मैं सुसमाचार सुनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके ऊपर अभिषेक होता है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा होती है, जिनके ऊपर प्रभु की महिमा होती है, जिनके साथ प्रभु की उपस्थिति होती है, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर रहने के कारण हम जाकर ही भी कदम रखते हैं तो वहाँ पे एक छुटकारा होता है। बहुत सारे बार छुटकारे के लिए हम दौड़ते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है तुम छुटकारे के लिए ना दौड़ो, लेकिन आप जहाँ कदम रखते हो वहाँ पे मैं तुम्हारे द्वारा छुटकारा दूंगा। तुम चंगाई के पीछे मत दौड़ो, जहाँ कहीं तुम कदम रखते हो मैं वहाँ पे मैं चंगाई दूंगा। शांति के लिए इधर इधर दौड़ो नहीं, जहाँ कहीं तुम कदम रखोगे
अशांति शांति में बदल जाएगी। Praise the Lord। कारण क्या है? कारण यही है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Praise the Lord। कारण यही है प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर है। Praise the Lord। यीशु उद्धार का काम पूरा करने के लिए मसीह बनना पड़ा, इसीलिए उद्धार करता बना और सारा उद्धार का काम खत्म हो चुका। वो तीसरे दिन मारा गया और जिंदा जिलाया गया और यहोवा के सम्मुख पहुंचाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सब का कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है। उसके बारे में मैं आपको कुछ वचन को मैं दिखाऊंगा। उससे पहले एक दो बात फिर से आपको मैं याद स्मरण दिलाऊंगा कि अब सोचो, इतने पवित्र आत्मा को पाने का समय है और पवित्र आत्मा का काल, ये काल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम बाइबल में अगर काल को देखेंगे तो पहले त्रित्व देव काल को देखेंगे, वहां पे पिता पुत्र परमेश्वर दिखेगा हमको। फिर उसके बाद में स्वर्गदूत काल को देखेंगे, केवल स्वर्गदूत और परमेश्वर की आराधना करना हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो क्या मन साक्षी, मन साक्षी का काल देखते हैं। तीसरा काल को देखते हैं। फिर वहां पे उसके पहले निष्कल्मश काल को देखते हैं। फिर निष्कल्मश काल में पाप नहीं है, जो आदम हवा को प्रभु ने बनाया वो पाप नहीं जानते। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो ये मन का काल को देखते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो फिर हम व्यवस्था का काल को देखते हैं। फिर बाद में मध्यकाल को देखते हैं। ये मध्यकाल में ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जिंदा जिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद में हम देखते हैं अनुग्रह काल। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अनुग्रह काल में हम हैं। जब ये अनुग्रह काल खत्म हो जाएगा तो फिर क्लेश का काल है। क्लेश का काल है, वो 7 साल रहेगा। उसके बाद में फिर से हार्मोनियम का युद्ध होगा। उसके बाद में 1000 साल फिर प्रभु राज करेगा। उसके बाद फिर शैतान कुछ दिनों के लिए छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से गोग महागोग फिर युद्ध हो जाएगा। फिर बाद में अंत काल का न्याय करने के लिए प्रभु सिंहासन पर उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सभी कालों में हम देखते हैं तो आज हम अनुग्रह काल में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अनुग्रह काल में हैं। ये अनुग्रह काल पवित्र आत्मा चला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज भी यही चाहता है, यहाँ बैठे हुए भाई और बहन जहाँ पे जो पासवान है, प्रभु चाहता है कि जब आप जहाँ कहीं भी कदम रखेंगे तो प्रभु अपने काम करने लगेगा। दीदी अभी सुबह जब आराधना कर रही थी, मेरे मन में प्रभु ने एक सोच विचार डाल दिया, दीदी आगे जाके जब कभी आप आराधना करेंगे तो लोग चंगा पाएंगे। आप सोचेंगे खाली पासवान के लिए ही है, नहीं। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा जो चाहते हैं वो सभी को अपने वरदानों को बांटने के लिए तैयार है। जो चाहते हैं सभी को बांटने के लिए तैयार है। वो एक एक को करके सभी को अपने वरदानों से भरेगा। थोड़ा ओके। हालेलुया। सो आज का दिन प्रभु ऐसा करने जाना है। अब सोचिए कि पहले के जीवन मेरा ठीक था, जिसे मैं प्रभु में आया, जब मैं पहले उद्धार पाया तब ठीक था। अगर सोचेंगे कि मैं पहले जब सेवकाई में आया तब मेरा जीवन में बढ़िया था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कल से आज श्रेष्ठ है, आज से आने वाला कल बहुत श्रेष्ठ है। कल से आज से और आने वाले कल को प्रभु अपने अभिषेक को और बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बात को हम पढ़ेंगे। कितने अच्छे अनुग्रह काल में हम पैदा होने के लिए प्रभु ने हमको रोक रोक कर हमको सिद्ध बनाया, ताकि
प्रभु का अनुग्रह हम पर हो और प्रभु की अभिषेक हम पर हो और प्रभु की आत्मा हमारे अंदर हो और जीवित परमेश्वर ही खुद हमारे साथ साथ चले। ऐसा अनुग्रह काल में हमको प्रभु ने दिया है। हालेलुया। पुराने नियम में प्रभु आया करता, अपना काम करता, फिर चला जाता। फिर चलो कभी पढ़ते हैं, उधर उधर पढ़ते हैं, तो जब कभी प्रभु के दास है प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू उतर आ, तो प्रभु उतर आया, फिर बाद में अपना काम किया, फिर चला गया। कभी भविष्य वक्ता है, फिर उनके ऊपर एक हवा उतर आए, जैसे आत्मा उतर आया, फिर उन्होंने भविष्यवाणी की, फिर उसके बाद में चला गया। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए इस अनुग्रह काल में हमको प्रभु पैदा किया और हमको उद्धार दिया और हमको बुलाया, हमको चुना और हमको आशीष दिया, हमको छुड़ाकर नीतिमान ठहराकर हमको यहाँ पे प्रभु ने खड़ा किया। हालेलुया। उस वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 29वां वचन होगा। रोमियो की पत्री 8 उसका 29-30 पढ़ेंगे, 29-30 दो भी पढ़ेंगे। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। आमीन बोले, आमीन। दूंगा करके है क्या? दी है करके, दी है क्या? देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिनको प्रभु बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उनको प्रभु ने अपनी महिमा दी। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ऐसा हुआ, जहाज से कोई सफर कर रहा था। जहाज से सफर करने का एक मन था। फिर ऐसे पासवान जैसे बड़े दिल के, मैं इनके बारे में सुना है, पास्टर के बारे में। पहली बार उनको श्रीनिवास सर के शादी में वचन बताते हुए मैंने देखा और सुना भी है। ठीक है, अभी एक टिकट खरीद कर दिया, तो बोले फिर सफर चालू हुआ। तो सफर में जाता हुआ व्यक्ति क्या किया, अभी साथ में कुछ बिस्किट पैकेट लिया, कुछ ब्रेड पैकेट लिया और वो गया। सफर 3 महीने का था। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खाया, 1 हफ्ते में खत्म हो गया। फिर ये अकेला बेचारा एक कोने में जाकर रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, कांपता हुआ, भूखा हुआ, भूखे पेट से रोता था। तो वो कैप्टन ने देख रहा था जहाज में, सबको देख रहा था। रोज कोई ना कोई एक की कमी लग रही थी, खाने में, पीने में, मौजूदगी में। तो फिर उन्होंने ढूंढते ढूंढते गया, तो जहाज के ऊपर एक कोने में पड़ के वो रो रहा था। फिर उन्होंने कैप्टन जाके उनसे पूछा, हे भाई तू कौन है? बोले मैं भी आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, यात्री हूँ। उन्होंने बोला तेरे पास टिकट है क्या? उन्होंने बोला हाँ मेरे पास तो टिकट है। फिर तू क्यों इधर सोया? बोले सब जितना खाने के लिए अब खत्म हो गया, अभी भूखा हूँ। सब लोग होटल में खा रहे थे अगर, तो मुझे भी भूख लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं रोता यहीं पे खड़ा हूँ। फिर उन्होंने बोला हे पगले, टिकट को सही तरीके से आपने जांच के देखा क्या? उन्होंने बोला नहीं। बोला फिर एक बार जांच के तो देख ले। जैसा टिकट पलटा के देखा तो उसमें लिखा है जो यात्रा करने के लिए और यात्रा करने के समय में जितना खाना पीने का खर्चा है पहले ऑलरेडी चुका दी चुकी है। हालेलुया। जो समस्याओं के बीच से हम जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो निंदाओं के बीच से गुजर रहे हैं, जो कष्ट के बीच में से हम गुजर रहे हैं, सारे ऊपर प्रभु ने जय पाकर हमको जय दे दी है और हमको प्रभु की महिमा दी है। लेकिन आज हम परेशान हैं कि इस अभिषेक के लिए कहाँ भागे, कहाँ दौड़े।
प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल तो ऐसे मीटिंग लगे हैं, अभिषेक की प्रार्थना, 3 दिन की सभा। आ जाओ सबके लिए। रंजित सर जुड़ा आगे। हाँ, अभिषेक की प्रार्थना, यहाँ पे अभिषेक दी जाएगी। टिकट लगी 11,011 रुपये की। हाँ, मिल जाएगा। पहले तो लगा मैं अपन साथ में चैनल में पढ़ते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। सॉरी 8वें अध्याय है ऐसा। सीमोन करके एक है ना जादूगर का देखते हैं, जहाँ पे फिलिप्पुस ने जैसे सुसमाचार प्रकट कर रहा था, वहाँ पे प्रभु अद्भुत कार्य करने लगा। जैसे अद्भुत काम करने लगा तो इनके ऊपर जो आशीष है, जो अभिषेक है, उसको देखकर उन्होंने इतना ढेर सारे पैसे लेकर आया। बोला भाई कितना खर्चा होगा मैं खरीद लूंगा। बोले अपने शपित वचन को उन्होंने जैसे बोला। हम वहां देखते हैं जो कोई भी इस धरती पर पैसों से इस अभिषेक को खरीद नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सच है कि गलत है? आजकल है ना बहुत सारे ऐसे मीटिंग लगे हैं, आपको कभी कंफ्यूज मत हो जाना, उधर इधर दौड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ बाप को चुनने का अधिकार हमको इस धरती पर आने से पहले नहीं मिला, वैसे एक आत्मिक पिता और माता को चुनने का हक भी हमको नहीं मिला। हम इस माता पिता के बच्चे रहना प्रभु का सोच विचार था, निर्णय था, इसीलिए प्रभु ने यहाँ पे हमको लाया। अगर प्रभु चाहता तो जो टीवी स्पीकर के कलीसिया में आप होना, तो प्रभु वहीं ले चलता आपको। मेरी बात आई समझ में? अगर आपको कोई टीवी स्पीकर की कलीसिया में बनी रहना हो तो प्रभु पहले ले चलता है, फिर यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं थी प्रभु को। प्रभु यहाँ लाया इसलिए कि आपके माँ बाप को, जैसा आपके माँ बाप के गोद में आने से पहले, जो गर्भ में रचने से पहले तुमको एक माँ बाप के घर में प्रभु ने रचा है, वैसे ही एक आत्मिक माता पिता के घर में तुमको रचा है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यहाँ पर आपको लेकर आया, तो हम सब एक परिवार बन के चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई अधिकारी नहीं, सब एक परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम देखते हैं कि आज बहुत सारे जगह ऐसे अभिषेक देते करके, अभिषेक की आराधना करके नाम से बहुत सारे ढेर सारे मीटिंग लगी है, पैसों से खरीदी नहीं जाती है। ये अभिषेक प्रभु ने खुद ही हमको दिया है। हालेलुया। तो आज मैं ये कहता हूँ, ये मीटिंग खत्म होकर जब आप जा रहे हैं तो इस अभिषेक को पाकर जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अभिषेक को लेकर जाइए, इस प्रभु की उपस्थिति को लेकर जाइए। क्यों? आखिर हमारी बुलाहट ही है उसकी महिमा को ढूंढने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु किस लिए बुलाया? उसकी महिमा को ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ढूंढना बराबर है, एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड है, महिमा को ढूंढना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ कहीं हम उसकी महिमा को ढोते हुए जाते हैं, जहाँ कहीं भी उसकी महिमा उतर आती है, जहाँ कहीं भी उसकी महिमा होती है, वहां पे प्रभु अपने कार्य करने लग जाता है। छाती पीट कर शैतान गिड़गिड़ा कर पुकारेंगे कि तू प्रभु का महान पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू प्रभु की पुत्री का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे अंदर प्रभु की अभिषेक है, तेरे साथ प्रभु की उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे मसीह लोग भी शैतान से घसीटे होते हैं। बहुत सारे बार देखते हैं मसीह लोग ही शैतान से घसीटे होते हैं। शैतान से घसीटा नहीं होना, लेकिन प्रभु कहता है कि उसकी महिमा को आप ढूंढें। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे पवित्र आत्मा का अनुभव और प्रभु की आत्मा को हमारे अंदर वास करने का अनुग्रह काल में प्रभु हमको पैदा होने के लिए सहायता किया। हम उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोले आपको छेड़े, कोई बोले आपको निंदा करे, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
हम किसी की दृष्टि में हम योग्य ना भी बने कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय ऐसा था जैसे शैतान की आत्मा से घसीटा था। मैं वो फिर शाम को लास्ट सेशन में अपनी गवाही बताऊंगा। तब मेरा आना लोगों को अच्छा नहीं लगता। मेरे आने से लोग मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देते। हाँ, जब मेरे को देखते लोग गाली देते, जब मेरे को देखते लोग थूकते मेरे ऊपर, जब मुझे देखते हैं तो लोग ऐसा मुंह फेर के चले जाते। लेकिन आज वही लोग मेरे लिए दरवाजा खोल रहे हैं। आज वही लोग पूछ रहे कि भाई एक बार हमारे घर में खाना। हमारा प्रभु वो है कि दीन को जैसे कचरे के डिब्बे के ऊपर से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी उसका 3:7 से लेके 11 तक एक बार हम पढ़े। दूसरा कुरिन्थी 3:7 से लेके 11। जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब तुलसी तैराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहरने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? प्रेज़ द लॉर्ड, और हालेलुया। हम यहाँ पे पढ़े हैं ना, जो पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ उस दिन जो व्यवस्था दी गई थी, उस समय मूसा के मुंह पर जो महिमा उतर आई थी, 2 अक्षर था, वो दोषी ठहराने वाली जाने एक सेवकाई थी। फिर उस दिन लगभग 3000 लोगों का अंत हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आत्मा की वाचा, जो वाचा की बात चल रही है ना, जो आत्मा की वाचा बांधी गई, इस आत्मा की जो कलीसिया है, जो आत्मा से वाचा बांधी गई कलीसिया है, जिसके लिए प्रभु ने वाचा बांधी है, जो को लहू से और शरीर के द्वारा, जो बलिदान के द्वारा वाचा बांधी है, उस कलीसिया के लिए प्रभु कह रहा है वो महिमा घटती गई, लेकिन ये महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़ती महिमा बोलो एक बार, घटती महिमा बोलो। अब घटती महिमा में है क्या? बढ़ती महिमा। तो कौन से महिमा में है? तो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर महिमा बढ़नी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो घटती थी और ये बढ़ती जाने वाली महिमा है। हालेलुया। इस महिमा को ढोने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस महिमा को हमको ढोना है। हालेलुया। जब देखते हैं तो पुराने नियम की महिमा जब उतर आई, तो मूसा का मुंह देखने के लिए भी लोग परेशान हो गए, देख नहीं पाया। उस महिमा से भी बढ़कर महिमा प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया। यशायाह नबी पुस्तक 42वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, मेरी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु कहता है मेरी महिमा किसी को ना दूंगा, लेकिन जब नया नियम बातें बोलता है, मेरी महिमा केवल नई नियम की कलीसिया को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा किसको देगा? हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही महिमा परमेश्वर का अभिषेक है। एक बार चार्ल्स फिनी जो महान दास है प्रभु का, जब वो ट्रेन से गुजर रहा था, बोलते जब वो ट्रेन से गुजर रहा था तो अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो रेल ऐसी प्लेटफॉर्म पे रुक गया। तो जैसे प्लेटफॉर्म पे रुक गया तो लोग छाती पीट के रोने लगे और कहने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं। मन फिरा हुआ, उनके जीवन में मन फिरा हुआ। आज कभी सोचते हैं बाहर लोग
मेरे पति का उद्धार होना है, जरूर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास रखो, अगर आपके ऊपर, आपके अंदर प्रभु की महिमा होगी तो प्रभु की महिमा आपके अंदर होने के कारण वो भी छाती पीट पीट के एक दिन रोएगा कि मैं पापी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी माँ बाप को परेशानी होगी बच्चों के बारे में, मत डरो, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। महिमा आपके अंदर उतर आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब महिमा उतर आई तब लोग छाती पीट कर हो जाए कि मैं पापी हूँ। कौन बोला तुमको? कौन बताया? आपके अंदर मन की बात को कौन दोहराया है? पवित्र आत्मा ने दोहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब कलीसिया की उन्नति होगी? कब कलीसिया बढ़ेगी? कब कलीसिया के टेरिटरीज और एनलार्ज होंगे? कब लोग उधर से लोग दौड़ते आएंगे? जिस कलीसिया पे प्रभु की महिमा है वहीं पर लोग उधर भाग दौड़ कर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 30 लाख लोग, लगभग 30 लाख लोग को छुड़ाने के लिए प्रभु की महिमा जलती हुई उस पौधे के झाड़ी में उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो झाड़ी में उतरने वाला वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही आग वो मूसा पर उतर आया तो 30 लाख लोगों का छुटकारा हुआ। कितने लोग चाहिए 30 लोगों के लिए? 30 लोगों के लिए कितने लोग चाहिए? अगर कलीसिया चलाना है तो फिर मैं सोचूंगा, मेरी सोच बता रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि मुझे कोई असिस्टेंट रहेगा तो ठीक रहेगा, कलीसिया बढ़ती जा रही है ना। कोई आप चाय का दुकान लगाएंगे तो बोलेंगे धोने के लिए एक तो होना है भाई, बनाने के लिए एक होना, फिर पैसे देने के लिए एक होना। एक छोटे से काम के लिए हमको 3-3, 4-4 लग जाते हैं। एक छोटा कंपनी के लिए 100-200 लोग लग जाते हैं। लेकिन 30 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु के लिए केवल एक बहुत काफी हो गया। अपने भाइयों के छुटकारे के लिए जो मन में व्याकुलता रखता है, जो बात में जो गुलामी की जुए के नीचे जो दब रहा है, उनके लिए जो दिल के अंदर व्याकुलता रखता है, वैसा एक चाहिए प्रभु को, प्रभु महिमा से उतर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पे प्रभु उतर आएगा। नाश होने वाली आत्माओं के लिए जो दिल में मन व्याकुलता होती है, जब रोते हैं हम देखकर प्रभु की महिमा दूसरे को मिलता है, तब हमारे दिल में एक ऐसा दर्द होता है, तो प्रभु देखकर सही में वो उतर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 30 लाख लोगों के लिए केवल एक पर प्रभु की आत्मा उतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप एक के ऊपर प्रभु की आत्मा उतर आ जाएगी तो सारा यवतमाल बदल जाएगा, अपनी कलीसिया बदल जाएगी, अपनी परिवार बदल जाएगा, हमारा छोटा सा गांव बदल जाएगा। हालेलुया। कब महिमा उतर आती तो क्या होता है? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दो। अगर रात का समय समझो, रात का समय अपन लाइट चालू की तो अंधियारा किधर चले जाता? पूरा अंधियारा छा गया इधर, हमने लाइट चालू किया तो अंधियारा किधर चले? कोई भगाया क्या? आप बोले अंधियारा अंधियारा, मैं तो अभी लाइट डालने वाला हूँ, तो बाहर जाए। तो बोला क्या आपने? लाइट जलाया तो क्या हो गया? जब महिमा उतर आती है तो पवित्र आत्मा दौड़ के निकल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार ऐसा ही हुआ ना, राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं 18 अध्याय, शाम में पढ़ो, आपको पता है एलिया के बारे में। एलिया के जीवन में क्या व्याकुलता थी, किस चीज के बारे में एलिया रो रहा था? लोग दो तरह के मन विचारों से, दो तरह के विचारों से। कैसे विचार थे? एक तो बाल देवता है, पूजा कर रहे थे, और दूसरी तरफ यहोवा की भी पूजा कर रहे थे।
लेकिन जब कहीं इनको चांस मिला तो इधर डगमगा रहे थे वो, क्या उनके जीवन में डगमगा, कभी इधर कभी उधर। आज भी ऐसे हो रहा है, जिस कलिसिया में हम जाते हैं उस कलिसिया में स्थिर नहीं बन जाते। कुछ बार वहीं पे बहुत बढ़िया हीलिंग हो रहा है तो उधर भाव, कभी इधर दौड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ प्रभु अपने को लाया तो कार्य करने वाला प्रभु है, तो प्रभु की ओर देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कार्य करेगा वहां पे भी, है ना। जैसे बाल देवता को महिमा जा रही थी, प्रभु की महिमा नहीं हो रही थी, तो फिर जब एलिया ने पूछा, ए भाई लोग, अगर बाल देवता है तो वहीं पे जाओ, अगर प्रभु यीशु यहोवा ही परमेश्वर है तो आप इधर आ जाओ, क्यों आप इधर तर्जमान आ रहे हैं? ऐसा जब बोला तो फिर लोग, ठीक है, एक सवाल उठी। और बाल देवता के जो पुजारी थे, लगभग 250 लोग वहां पे लिखा है, लेकिन 750 लोग है, नीचे तक पढ़ेंगे तो 750 लोग हैं वहां पर। क्या हुआ? पहला चांस उनको दिया गया, बाल देवता को उन्होंने पुकारा, चिल्लाया, काटा, कूटा, नाचा, कोई बाल देवता आया था? क्यों नहीं आया? वो नहीं था तो लोग क्यों पहले उसके पीछे दौड़ रहे थे? वो था, लेकिन वो अपवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा नहीं था, दुष्ट शक्ति थी। वो ही परमेश्वर करके लोगों को भरमाता था। लेकिन हम इंटरव्यू लिए जाके बाल देवता की, बोले भाई रोज तो आया जाया करता था, आज क्यों नहीं आया? अरे यार तेरे भक्तों ने चिल्लाई, पुकारी, काटी, कूटी, खून निकला, लहू बहा दी, फिर भी क्यों नहीं आया तू? तो बाल देवता ने बोला, प्रभु के मन से एक का मन जुड़ गया था। वो मन जुड़ने वाला, मन व्याकुलता होने वाला, प्रभु की महिमा चोरी होने से जलन रखने वाला एरिया वहां पे घुटने पे है, तो मैं नहीं आई पाता। वहां पे घुटने पे जो है वो साधारण व्यक्ति है यार, आत्मा में जलन रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए मैं आ नहीं पाता। भाई क्यों नहीं आएगा? अगर मैं आऊंगा तो वो आग में जल जाऊंगा। जैसा उठने हैं, घुटने टेकी और प्रार्थना चालू की, इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पुकारा, चिल्लाया, नाचा, कुछ भी किया, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन जब एलिया ने घुटने पर आया, फिर बोला, हे प्रभु, ये तेरा कार्य है कर कर, तूने मुझे भेजा कर कर, तू ही महान परमेश्वर कर कर, ये लोग जानने के लिए उतर आएगा क्या? प्रभु ने बोला, अरे आँख खोल के तो देख, तू आमीन बोलने से पहले मैं उतर आ गया। जिसका मन प्रभु के मन से जुड़ता है, जिसका मन में प्रभु की महिमा चोरी होते हुए देखते व्याकुल होता है, उस व्यक्ति घुटने पे आ जाता है, तो प्रार्थना खत्म होने से पहले प्रभु आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एलिया तो आँख खोल, मैं आ चुका हूँ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल को चीर फाड़ कर एक जलती हुई आग उतर आई, सारे को जला के राख कर दिया। बोला, ए बेटा चाकू उठा ले, एक एक का गर्दन काट दे। प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूँ प्रभु की महिमा को हम धोने वाले में से हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बोलेंगे पास्टर जी वो कभी का है, अभी होता क्या? अभी भी ऐसा होता क्या? होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में हुआ है, बहुत सारे बार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरी नई शादी हुई थी, जैसे हमारे भाभी के घर गए हम, तो दूर से देखी मेरी मिसेस है ना, वो एक क्या बोलते हैं, गोद ली गई बचपन में।
वो एक पत्थर फोड़ने वाले जैसे स्टोरी कटर होते हैं ना, उनके घराने से है। लेकिन जब वो गोद दी गई तो बड़ी यहीं पे पली बड़ी हो गई, प्रभु को स्वीकार की और उद्धार पाई। फिर हमने शादी किया, प्रोफेसी के द्वारा शादी किया। फिर उनके घराने में हम गए, तब उनकी दीदी दूर से देख के हाय बोल रही थी। फिर हमने हाय करा, उसे गाड़ी घुमा के लाया, वहां पे रख दिया। फिर वो ऐसा गला पकड़ के ऐसा गिर जी, ये क्या हो गया यार? मैं क्या बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे पता चला कोई शैतानी चीज है, दुष्ट आत्मा है। मैं बोला तू कौन है? वो बोल रही थी तू बोले मेरे जगह पे आके तू खादा पर खा दे, मेरे गर्दन पे तो यहाँ पे रखा। मैं तो यहीं मैं भी जमीन पे पैर रखा, तो ये बोल रही कि दुष्ट आत्मा मेरे गर्दन पे तो पैर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन है, शीघ्र ही मैं दुष्ट आत्मा को तेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा जिस पे होती है, शैतान का स्थान उसके सर पे नहीं, उसके पैरों के नीचे। हालेलुया। सो आज प्रभु कहना है कि बढ़ती जाने वाली महिमा है, घटती जाने वाली महिमा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु की महिमा जब आप पर उतर आती है तो जितने भी द्वार आपके लिए बंद हो चुके हैं, सारे द्वार को प्रभु खोल देगा। एक बार यरूशलेम में ऐसे ही हुआ ना, जो घरों को प्रवेश नहीं था यरूशलेम में, तो प्रभु ने बोला गधा लेकर आओ, मैं उस पर जाऊंगा। फिर गधे के ऊपर प्रभु बैठा, आ रहा तो फाटक खुद ब खुद खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अपने दुपट्टा लेके किसके नीचे डाले? गधे के पैर के नीचे डाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा जब प्रभु गधे के ऊपर आया तो सारे द्वार खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी प्रभु की महिमा हमारे ऊपर उतर आती है तो जो बंद हुए सारे द्वार को प्रभु खोल देगा, वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अभिषेक, प्रभु की महिमा को अनुभवने के लिए बुलाया है। आज इस अनुग्रह काल में पैदा होने के लिए प्रभु ने हमको तैयार किया और यहाँ भी कलीसिया में लाया और हमको धैर्य में ठहराया और प्रभु अपनी महिमा को हमको दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 4000 साल के नीचे एक कलीसिया, जैसे जंगल में कलीसिया थी, चर्च इन द विल्डरनेस, उस कलीसिया पर प्रभु की महिमा उतर आई। जब प्रभु की महिमा उतर आई उनके जीवन में, प्रभु बहुत कुछ काम किया। उस काम अगर आज हम देखेंगे तो अगर वो महिमा को अगर हम ढोएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में भी वो कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दो तीन विषय को मैं आपको बताऊंगा। आप और मैं, हम इस महिमा को ढोने के लिए प्रभु हमको बुलाया है और इस अनुग्रह काल की कलीसिया में हमको प्रभु लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे वहाँ पे क्या क्या हुआ। हम जस्ट सिंपल वर्ड्स में आपको दिखाता हूँ, फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दीदी लोग सहायता करेंगे गाना गाने के लिए। प्रभु की महिमा उतर आएगी अंत में। प्रेज़ द लॉर्ड। अग्नि समान उतर आएगी, अग्नि जीव के समान उतर आएगी। जो चाहते हैं वो आगे आ जाना, लास्ट में सभी के ऊपर प्रभु की आत्मा उन्हें लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय में मैंने पढ़ा। 19वां अध्याय पढ़ने के बाद में मैंने सोचा, प्रभु अगर प्रेरित लोगों ने हाथ रखा तो फिर उन लोगों ने आत्मा को पाया, पवित्र आत्मा उतर आया, तो फिर मेरे लिए भी तो ऐसा करेगा क्या? प्रभु ने मुझे मार्कुस उसका 1:17-18 वचन से बात किया। बोला भाई, जो प्रेरित कहलाए जाने वाले लोग हैं वो अपने सब खो चुके, सबको छोड़कर बाहर निकल गए। पहले तो उनके जाल को छोड़े, जाल का मतलब बिजनेस को छोड़े, और दूसरी बात क्या, उनकी नाव को छोड़े,
अपनी संपत्ति को छोड़े, और तीसरी बात उनके पिता को काम वाले के हाथ सौंप के निकल गया। इसका मतलब है वो रिश्तेदारी को भी तोड़कर बाहर है प्रभु की सेवा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेवा अगर कोई करना चाहता है तो इससे बढ़कर कोई मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता, लेकिन सांसारिक सभी को छोड़कर आए तो प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा, प्रभु उसको उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर डिफरेंस देखेंगे, अब ऐसी सेवकाई में प्रभु अद्भुत चीज चमत्कार करेगा। हालेलुया। अगर आप में से कोई किसी को बुलाहट है प्रभु की सेवा के लिए, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई बहन, आप सब छोड़कर प्रभु के साथ आ जाओ। आपके सेवक है जो बाजवान है, साथ मिलकर जुड़कर काम करो, प्रभु इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रभु ने मुझसे बात किया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 20 लाख से ऊपर 25 लाख अराउंड हमारा प्रॉपर्टी था, घर था। तब तक हम एक छोटी सी कलीसिया चलाते थे, 60-70 की कलीसिया थी। सबको छोड़कर मैंने घर छोड़कर बाहर निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के पास कुछ कमाने के लिए नहीं आया मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं कहीं बाहर प्रचार के लिए जाता, कहीं 10,000 देते मुझे, कहीं 20,000 देते, कहीं पे कम से कम किराए भी दे नहीं सकते, उतने भी गरीबों के बीच में मैं जाता, सेवकाई करता पैसों के लिए। जब मुझे जो भेंट मिलता, मैं रास्ते में उसको बांटते घर आ जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पत्नी कभी भी, मेरा पति घर को कुछ लाएगा करके कभी इंतजार नहीं करते। उसको पता है मेरा पति जेब खाली करके ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा परमेश्वर है जो खाली करता है उसके भरते जाता है। खाली करते करते हुए खाली खाने में थक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खाली खाने में थक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारा बैलेंस तो वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ के हम प्रभु की सम्मुख में हैं, तो प्रभु ने मुझसे अभिषेक से भर दिया। जहाँ पे भी हम आराधना करते हैं, जहाँ पे भी हम हाथ में रखकर प्रार्थना करते हैं, हाथ लगाना बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर आप ध्यान मत दो कि हमारा परमेश्वर महान है। जब कहीं मैं जाकर खड़ा होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रभु की आत्मा उतरना चाहती है। हालेलुया। शैतान चिढ़ाने लग जाते हैं, दुष्ट आत्मा से घसीटे हुए लोग गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे विषय हमारे जीवन में प्रभु किया है, बहुत कठिनाइयों में से प्रभु हमको लेकर आया है। वो सभी मैं शाम में अभी नेक्स्ट टेस्टिमनी में आपको बताऊंगा। हाँ, क्योंकि मृत्यु से मेरे मिसेस को प्रभु ने बचाया। एक रेलवे स्टेशन में मेरे मिसेस का मृत्यु हो गई थी, प्रभु कैसे बचाया आपको बताऊंगा। हाँ, मेरा सेकंड डिलीवरी मेरा लड़का हुआ था, कोई डॉक्टर नहीं, यीशु मसीह ही डॉक्टर बनकर आया था। ऐसे कुछ अच्छी गवाही है, आपको फिर मैं नेक्स्ट लास्ट सेशन में बताऊंगा। लेकिन प्रभु की महिमा जब उतर आती है तो प्रभु अद्भुत काम करने लगता है। आज हमको आशा रखना है, क्योंकि प्रभु जिनको बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उनको महिमा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बताया था जहाज में जो सफर करने वाला व्यक्ति था, वैसे व्यक्ति हम ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु हमारे लिए महिमा देगी, उसको क्लेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको क्लेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु तेरा वचन में लिखा है तू महिमा दे रही, आज तेरी महिमा के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। प्रभु की महिमा लेकर आप जाएंगे तो फिर आपके जो क्या बोलते हैं सड़क पे जो शैतान इससे तेरे जो दुष्ट आत्मा है वो बात करने लग जाते, भाई वो महिमा को लेकर आ रहे, चलो रुको यहाँ से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है करेगा प्रभु, आशा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हमारे जीवन में ऐसी हुआ, एक दीदी है, वो हमारे चर्च पे 1-2 महीना आया करती थी, कभी बुलाती थी वो अपने गांव में आने के लिए। मैं कभी नहीं जानता था, क्योंकि वो विरोध वाला प्रांत है, वहाँ पे जाने से नहीं बोल सकते, कोई प्राप्त करने के लिए भी कर रहा होगा। लेकिन जब हम प्रार्थना किए तो प्रभु की अगुवाई हुई फिर जाने के लिए। फिर हम लोगों ने घर से हमारा
सफर चालू किया, उनका प्रॉब्लम ये था, उनके घर में एक दुष्ट आत्मा थी, वो उनको दिखती थी, वो पूरा ऐसा घसीटती थी, पूरा खून से लोचती थी, नाखून से लोचती थी। और वो जब तक उसका पति है तब तक वो कुछ नहीं बोलती, उसका पति ड्यूटी में चला जाता तो ये सब करने लग जाती। ये डर के मारे खाना वीना बना के बाहर दुकान पे बैठ जाती, जैसे हस्बैंड आया फिर वापस घर में लौटती। फिर रात में जब हस्बैंड पी के सो जाता फिर वो अपनी छाती पे मार बैठ के पीटना चालू कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो ठीक है मैं आऊँगा दीदी करके मैंने उन्होंने बताया। हम लोगों ने घर से चालू किए, एक 2-3 किलोमीटर हम लोगों ने गए, कोई बड़ापन के लिए नहीं बोल रहा, मैं प्रभु की महान कार्य को बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम 2 किलोमीटर गया, फिर मुझे फोन पे फोन आ रहा था मुझे। मैं बोला ये दीदी किस लिए फोन कर रही, वो विरोध वाला प्रांत है, फिर कुछ अच्छा बुरा हो गया होगा शायद करके मैंने फोन उठा के बोला। तो वो फोन पे इतना हंस रही थी, इतना आनंदित होकर बोल रही थी, पास्टर जी आप आओ, एक बड़ा आपको विषय बताना है। अरे क्या तो भी हुआ, नहीं आप आओ। अरे फिर फोन क्यों किया, तो आप आओ ना, मैं खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए फोन किया, आ जाओ। हम गए तो उसको पूछा क्या हुआ, बोल रही थी जो दुष्ट आत्मा मेरे को डराती थी ना, वो अपनी सामान पूरा सदर के बोल रही थी तेरे मुंह में मिट्टी पड़ो, तेरे हाथ में चाले आ जाए, मुझे भगा रही ना, इतने दिन से मैं यहाँ थी, कितने सुकून से थी, तेरा पति दारू लाके पिला था, मेरी पूजा पाठ होती, अभी मुझे हटा। अब इनको ना जब तक वो डराती थी ना, अब ये डरने लगे तो इनको हिम्मत आ गई। ये बोले हे रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, हमारे पास चला रहे हे थोड़ी देर रुक जा, हमारे पास। अरे इतनी हिम्मत फिर बोले वो रोती बोले तेरा पास्टर से नहीं, तेरे पास्टर के साथ और एक आ रहा है, उसकी उपस्थिति से मुझे डर है, उसकी महिमा से मुझे डर है। तेरे पास्टर के साथ जो आ रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सर्व सृष्टिकर्ता महान यीशु मसीह है, जिसका नाम बोलने से शैतान का राज डरने लग जाता है, छाती पीट पीट कर रोने लग जाता है, शैतान के राज डगमगाने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वादा करता है जो मेरी मान तैयार रह गया है उसको मेरी महिमा दी है। इस संसार की समस्याओं की ओर मत देखो, इस संसार में आने वाले रुकावटों के ऊपर दृष्टि मत करो। अगर दृष्टि लगानी है तो जो महिमा की वादा की गई है वो वायदा करने वाला परमेश्वर की ओर देखो। भाई बहन आप यहाँ जितने भी बैठे, कोई ना कोई समस्या आपके घर में हो ही होगी। आज मैं ये कहता हूँ प्रभु की महिमा को यहाँ से लेकर जाओ, प्रभु की महिमा को लेकर जाओ, समस्या हट जाए, ये हमारी प्रार्थना नहीं। समस्या के बीच में प्रभु उतरना, ये हमारी हालेलुया। जैसे इस्राएलियों ने निकला, समुद्र आया, फिर उन्होंने देखा डर गया, है ना, समुद्र को देखकर डर गए, फिर उन्होंने रोने लग गए। मूसा ने प्रार्थना की, फिर प्रभु ने बोला आज जो अद्भुत कार्य मैं करता हूँ सिर्फ देखते रह जाओ। जो शत्रु जो दुश्मन को आप देख रहे हैं जिंदगी में कभी नहीं देख पाए। ऐसा क्या करने के जा रहा प्रभु, मेरी महिमा जब उतर आती है तो समुद्र को मैं चीर पार कर लेकर जाता हूं। प्रभु ये दुश्मन का क्या है, जिस समुद्र को मैं चीरा है उस समुद्र के बीच में उनको दफना देता है। जो स्टार्टिंग में हमने गए थे चर्च चालू करने के लिए,
एक भाई ने बढ़िया लगा कर डाल कर आया, बोला फुल पान खाते रहे, क्या कर रहे हो? चाची पान जोगा किराए में नहीं होगा। हाँ साहब प्लीज में दिया किराए से भी छोड़ छोड़ा था क्योंकि बोला ठीक है सर। क्या करते हैं, एक उसको नहीं दिखा, वो सोचा होगा मेरे डर के वो भाग गया, लेकिन मैं प्रभु के समुख में प्रार्थना करता रहा। 21 दिन उपवास रखा, उपवास की प्रार्थना की, फिर जाकर चर्च का काम चालू किया। आज तक वो व्यक्ति मुझे दिखा नहीं। हालेलुया हालेलुया। फिर उस गाँव में एक छोटे से 4 चांदों में बांधे, थोड़ी तट्टी बांधे, वो तट्टी बांध के जो जादू कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, मांत्रिक लोग जादू टोना करने वाले, जादू टोना मांत्रिक तांत्रिक बाबा लोग जो जादू टोना कर रहे हैं, वो लोग क्या किए ना, वो अमावस की रात थी, वो हम लोगों ने प्रार्थना कर रहे हैं, वो चर्च के रॉड में क्या कर रहे थे ना, ऐसे एक धागा लेके घूम रहे थे, पूरा धागा बांध रहे थे पूरा चर्च में, सब कौन बाहर बगैर कपड़े, नहीं सेवा, डर तो अंदर है लेकिन हिम्मत भी है, प्रभु हमारा महान है, डर भी है हिम्मत भी है, क्या करे प्रार्थना करे ढूंढने पे होकर। फिर मुझे याद आया एलिया वाली बात, मैंने बोला हे प्रभु तब तेरी महिमा उतर आई, तेरी आग उतर आई, तो आज भी उतर आएगा क्या? जितने धागा उन्होंने बांधी सब आग लगकर जल चुके, टट्टी को धक्का नहीं लगा और वही आग उन पर उतर आई। वो बोले छाती पीट पीट के रोते, बोले हाँ मर जाता मैं मर जाता करके जाके वो नाले में गिर गया। अब विश्वास करो, एक टाइम कुत्तों के पास टुकड़ों के साथ फेंका हुआ ना खाना उठा के खाने वाला ये इंसान योग्य नहीं हूँ यहाँ खड़ा हूँ कि आपको प्रचार करने का, लेकिन प्रभु ने मुझे योग्यवान बनाया है, अपनी महिमा से भरा है। कहीं पर जाता हूँ तो दुष्ट आत्मा पुकारने लग जाते हैं, तो महान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन में बहुत सारे विषय हुए, तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ, समुद्र को उन्होंने 2 बार किया और उनको सम्मति दी गई और प्रभु की वाणी उन लोगों ने सुनी है और उनके जीवन में कभी भी वो बीमारी नहीं हुए और उनकी सारी यात्रा में प्रभु का सहायता किया और आखिरी में प्रभु का मंदिर बांधी गई और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने बोला इस मंदिर में मैं रहूँगा। हमारे भी जीवन में हम एक मंदिर के लायक बन रहे हैं, हमें प्रभु बन रहा है, पवित्र आत्मा हमें बन रहा है, सेवक लोग हैं आज यहाँ पर, सभी मिलकर हमारे जीवन को बांध रहे हैं, तो प्रभु की महिमा निश्चय हमारे बीच में है, हमारे बीच में उतर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते कि आज प्रभु की महिमा से मैं भरा जाऊँ? प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी लोग आगे आएंगे, गाना गाएंगे, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ये सामने की जितनी भी जगह खाली है, 10 सेकंड तो आगे आ जाओ, हम लोग थोड़ी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस यस, आपके बीच में